अभिवादन के साथ मैं अपने तमाम श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना देते हैं। आज 25 जनवरी हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मना रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से हम मनाते आ रहे हैं और कल 26 जनवरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की शुरुआत किस प्रकार से हुई, संविधान के बनने में कुल कितने दिन लगे और किस प्रकार से संविधान सभा में कैसे कैसे कार्य हुआ, इसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। गौरतलब हो, हिंदुस्तान 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमने पहली बार स्वतंत्र होने का संकल्प लिया था कि अब हम किसी भी रूप से गुलामी स्वीकार नहीं सकते और 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बाद यह निर्णय लिया गया जो लाहौर में संपन्न हुआ था और उसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान निर्माताओं ने एक शुभ दिन के रूप में, मुहूर्त के रूप में 26 जनवरी निर्धारित की। कल की तारीख खास तारीख है। भारत अपने गणतंत्र दिवस के 72वें वर्ष को पूरा करेगा, 73वां वर्ष प्रवेश करेगा और इस कड़ी में आज हम आपके साथ हैं एक खास क्विज श्रृंखला के साथ। हमारे बीच में क्वेश्चन टेलर की भूमिका निभा रही हैं कुमारी दीपा और साथ में है कुमारी नैना। तो स्वागत है दीपा और नैना और साथ आज इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हॉट सीट पर बैठने के लिए आ रहे हैं सौरभ राज। स्वागत है सौरभ राज आपका। और मैं पर्यवेक्षक की भूमिका में हूं। इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनके सौरभ राज से, तो तैयार है सौरभ राजा जी? आप प्रश्न पूछने के लिए किस प्रकार से प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न के प्रारूप है नैना? आज इनसे कुल 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न हैं जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव, 10 नॉन ऑब्जेक्टिव और 10 ट्रू फॉल्स। 30 प्रश्नों में से ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स के साथ में तैयार है सौरभ राज? एक प्रश्न हम ही पूछ लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। कर ले छोटा सा शुरुआत, ये 30 में से नहीं है, 30 के बाहर का है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर पहले ही तैयार हो चुका था, ये लागू किया गया था। आप कितना बता सकते हैं संविधान के बनने की शुरुआत जब से भी हुई हो, इसको बनने में कुल कितने समय लगे, कितना दिन में ये बनकर हमारा तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बिल्कुल शुरुआत करते हैं नैना। अब क्वेश्चन इनसे पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव नाम का सबसे पहला प्रश्न है आपसे जी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए हुआ था जी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? क्वेश्चन ध्यान से एक बार सुनिए, यानी कि 1946 में जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त के महीनों में, उस संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था? मोटा मोटा ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 208 और ऑप्शन डी 210। 204, 205, 208, 210। 208। 208 सी। जी बताइए। बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार रखा गया, किसने रखा? यानी क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा गठित हो भारत में, इसका विचार सबसे पहले 1934 में आया। जिस विचार किसके मस्तिष्क में आया, किसने ये विचार डाला? ऑप्शन: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, एम एन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से सभी एम एन राय, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले एम एन राय के द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और 1934 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तीसरा प्रश्न आपके लिए। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से नेहरू जी की मांग को स्वीकार किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जी। इसे ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकारा? कोटा तो विकल्प छो। ऑप्शन ए 1938, 38, 1940, 40, 1935 और 1946।
जी 1940 ऑप्शन बी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, बिल्कुल ही सही उत्तर है जी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक सौरभ जी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1950, 9 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949। सब देखिए 9 दिसंबर ही तो है, खाली वर्षवा सोचना है। 46, 48, 49, 50। ऑप्शन सी 1946। 46 में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं, जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता एक बिहारी ने की, अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा ने। और खास बात तो तब रही, और अस्थाई भी बिहारी और अस्थाई भी हुआ बिहारी ही। अगला सवाल। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए? संविधान सभा में कौन कौन से कार्य किए लागू, कानून को लागू करने के बाद? अभी विकल्प सुनिए ठीक से। ऑप्शन ए 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एक नजर और डाल लीजिए, मैं ऑप्शन पर 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। ये कहना हमारे क्वेश्चन टेलर का। क्या सहमत है कि संविधान सभा ने ये तीनों कार्य भी किया था, अथवा ऑप्शन डी इन्होंने दिया है कि ऑल ऑफ दीज? इनमें से कोई एक या ऑल ऑफ दीज? जी ऑल ऑफ दीज। दो सही लग रहा है इसलिए ऑल ऑफ दीज मार दिए। आप सही, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल। सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? बी.एन. राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनमें से कोई? बी.एन. राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा पहले उन्हें जिक्र किया। ऑप्शन डी इनमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और चलिए अगला सवाल आपसे। अगला, संविधान जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, इनमें कुल 11 बैठक हुई थी। इसको मतलब बनने में कितने रुपए का खर्च आया? वाह, यानी बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये लागत हवा कितनी लगी है, ये सवाल है जी, पूछिए। ऑप्शन ए 20 लाख रुपए। 20 लाख। ऑप्शन बी 40 लाख रुपए। 40 लाख। ऑप्शन सी 64 लाख रुपए। 64 लाख। और ऑप्शन डी 96 लाख रुपए। इतने में तो बिहार में आजकल पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, मुखिया में नहीं बन पाएंगे 20 लाख 40 लाख, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, बोलिए। 96 लाख। 96 लाख गलत है। गलत उत्तर हो गया है। और कितने हैं? 64 लाख। 64 लाख रुपए लगे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें, 2 साल 11 महीना 18 दिन में हुई कुल 11 बैठक में 64 लाख रुपए का निवेश आया था। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, यार तो मुश्किल है इतना में मुखिया चुनाव ही कभी कभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आपको बताना है संविधान किस तारीख को लागू, मतलब किस तारीख को बनकर तैयार हुआ? बन के तैयार, ये लागू होने की तारीख बता दी 26 जनवरी 1950, बनकर तैयार होने की तारीख आपको बतानी है। 26 जुलाई 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 नवंबर 1949। क्या लग रहा है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, यानी 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर तक। इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और आपको मिलते हैं अंक तो नहीं, आज जिले में ही दे देंगे लास्ट में। चलिए ठीक। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था जी। वह प्रस्ताव कौन था? प्रस्ताव का नाम क्या था? 13 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक का आखिरी दिन चल रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर जो प्रस्ताव रखा था उसका क्या नाम था? हमारे क्वेश्चन टेलर के अनुसार से सुनिए विकल्प। ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी संघ शक्ति समिति प्रस्ताव। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उद्देश्य जी 1946 13 दिसंबर।
उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन ए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। 13 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष प्रस्ताव। हाँ जी, आप उद्देश्य प्रस्ताव था, बिल्कुल सही। अगला है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? संविधान को बनने में कई समितियां छोटी छोटी गठित की गई थी, कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। कुल बड़ी छोटी समितियों की बात करें, बड़ी समितियों की संख्या लगभग 11 थी। 11 समितियों में कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही ना जी? डी पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के मुंशी। डॉक्टर के मुंशी सही जी, सही है। हमारे एंकर कह रहे हैं कि सही है, तो सही है। चलिए अगला सवाल आपसे। ऑब्जेक्टिव के 10 प्रश्न आपसे हो गए हैं और 9 आपने 10 में 9 सवालों का सही उत्तर दिया। आपका समय ये जबरदस्त सफर रहा आपका। और अगला सवाल आपसे। अब नन ऑब्जेक्टिव राउंड स्टार्ट होता है जी। आपको आंसर देना है। अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न है आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया था। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। इस पर कितने दिनों की आम चर्चा हुई थी? जी, यानी कितने दिनों की आम चर्चा के बाद भीमराव अंबेडकर ने 1948 ईस्वी में संविधान को सभा के समक्ष संविधान को रखा और पढ़ा। कितने दिनों की आम चर्चा थी? समय 6 दिन। क्या गलत उत्तर है। सही क्या है? 5 दिन। 5 दिन। थोड़ा सा आप गड़बड़ थे, 6 से थोड़ा सा घटाना था, 5 बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल आपसे। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या है आपने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला सवाल है, 13वां सवाल आपसे होगा। हाँ। संविधान सभा के 11 बैठकों में मतलब तीसरा सत्र जो था वो कब से कब तक चला था? 11 सत्रों में से तीसरा सत्र। लीजिए, तो तीसरा सत्र कब से कब तक चला था? 11 बैठक में पहली बैठक 28 अप्रैल से 2 मई 1949। तीसरा सत्र। तीसरा जी नहीं, 1947। अब सही उत्तर है, बिल्कुल सही। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला था। गौरतलब हो कि पहला 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चला था। चलिए अगला। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, इसका गठन कब किया गया? जी, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? वर्ष पूछ रही है या डेट से? आप कुछ भी बोल सकते हैं, वर्ष भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे टाइम 1950। गलत उत्तर है। सोचिए, प्रारूप समिति 1950 ईस्वी में जब बनके, तो प्रारूप समिति पहले तैयार किया गया होगा। प्रारूप समिति किस वर्ष तैयार किया गया था? सही उत्तर बताइए। प्रारूप समिति जी, वर्ष नहीं पूछना है, उत्तर बताइए। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति इस स्वरूप में आया था। और अगला सवाल आपसे। चीफ ड्राफ्ट में यानी कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा का नहीं, संविधान का मुख्य प्रारूपकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जी, कौन है जिसे मूल कहा जाता है कि उसने ही प्रारूप, उसका ही प्रारूप रहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर गलत उत्तर है। और सही उत्तर B.N. राव, एल.एन. मुखर्जी का। चलिए, एल.एन. मुखर्जी रहे हैं सही और आप गलत हो गए हैं। अगला सवाल। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किन्हें अपनाया गया? हाथी को। सही उत्तर दिया है। संविधान सभा के द्वारा सिंबल के रूप में हाथी को अपनाया गया था। और अगला सवाल। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो कुल कितने सदस्य हिस्सा लिए? जी,
जल्दी बोलिएगा। 10 ओवर समाप्त। आप बोल जाइए। 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और अगला सवाल, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाह के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कानूनी सलाहकार जी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बोलिए 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 बोलिए। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं 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 नहीं, बी.एन. रॉय। बिल्कुल सही उत्तर दिया बी.एन. राव ने। और अगला सवाल, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आया, उसके तीनों सदस्य जो थे उनमें से किन्हीं का नाम है? अब किसी का भी नाम है? अलेक्जेंडर एक तो थे, तो दो का नाम कोई क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। हाँ, अब एक थे पैथी क्लारेंस। तो पैथी क्लारेंस से भी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब पहले भी भारत आ चुके थे। 3 सदस्यीय का कैबिनेट मिशन था यह। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो वहां क्लीमेंट एटली साहब प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री के 3 मंत्री, उनके प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा। वही कैबिनेट मिशन कहलाता है। आगे ट्रू फोर्स का आ गया क्या? एक सवाल और है, 19वां सवाल भारत आपको। के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, ये बड़ा सरल प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। 20 प्रश्नों का सफर पूरा हुआ ये पड़ाव। और अब ट्रू फॉल्स की बात आई। हाँ ना, चलिए पहला हाँ ना में पहला सवाल। पहला सवाल है आपसे, अंतरिम संसद का अस्तित्व 20 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया था। सही या गलत? 20 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद का रूप समाप्त हो गया था। सही या गलत? गलत है। सही क्या है? 24 जनवरी को। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन इन्होंने एक आई का जवाब तो सही है ना, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जी संविधान सभा के कुल 11 सत्र है। हुए हाँ। संविधान सभा के 11 सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1950 तक चला। 11वां सत्र जो था, 11वां सत्र संविधान सभा का 14 नवंबर से 26 नवंबर 1950 के बीच चला। सही या गलत? 26 नवंबर 1950। 50 ना? हाँ। फॉल्स। सही क्या है? 49। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को देखिए लागू हो गया था। इसलिए चलिए अगला सवाल। भारत सरकार अधिनियम ने 1935 में कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया था। ट्रू। बिल्कुल आप सही है। सही उत्तर दिया है आपने। और चलिए अगला सवाल आपसे। नवनिर्मित संविधान में 394 अनुच्छेद है। नवनिर्मित संविधान में अर्थात उस समय जो संविधान बना था उसमें 394 अनुच्छेद थे। सही या गलत? गलत है। 395 थे। 395 थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 394 नहीं थे, 395। अगला बताइए। संविधान सभा का 9वां सत्र 16 मई से लेकर 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक चला था। 16 मई 1949 से 16 जून 1949 बोले। 9वां मई से जून। जल्दी बोलिए। सही है। ट्रू। और गलत हो गए। 30 जुलाई से 18 सितंबर 1900। 30 जुलाई से 18 सितंबर तक चला था 9वां। अगला सवाल। 13 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 1945 बोल रही हैं। 1945 गलत है। 1946 में रखा गया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। अगला सवाल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत है। सही क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भीमराव अम्बेडकर थे। और अगला सवाल। भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत हैं, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान की 80% से अधिक भाग देशी स्रोत पर आधारित है।
80% से अधिक देशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत 80% से अधिक है। 80% से अधिक तो होगा ना करेगा, बिल्कुल है। आपने 90% से अधिक है तो होगा ही, तो 10% से हैं वो 10 भिन्न भिन्न देशों से। चलिए अगला। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 मुस्लिम लीग को जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिखाइएगा तो बिल्कुल सही है। और बिल्कुल मैं सही है। सही उत्तर दिया है। और हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा इस बीच में एक आंकड़ा दे देते हैं जो इस तरीके का रहा है। देखिए ये चुनाव परिणाम के हैं रिपोर्ट, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में जो चुनाव हुए थे इसमें इस तरीके का रहा। 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार से कुल 10 राजनीतिक पार्टी ने अपना आजमाया था। ये भी चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल। आज के अंतिम प्रश्न तीसरा प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की। 1946 इसने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रस्तावना प्रस्तुत नहीं की थी। भीमराव अम्बेडकर ने आपसे उत्तर दिए हैं, और एक 30 प्रश्नों का ये जो तो सफर था ये पूरा होता है। मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी गई थी, और उसके लिए उसके तहत चुनाव करवाए गए संविधान सभा के। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे शुरू में उसके आंकड़े इस प्रकार से थे कि 296 के अलावे, ये जो दिखाई दिया था 296, इसके अलावे 93 देशी रियासत से थे, 389 सीट होना था। परंतु मुस्लिम लीग ने इसका बाइकाट किया। और जब हम दुनिया के दूसरे देशों की संविधान से तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि यह भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरे देशों की तुलना कीजिए, एक नजर डालिए, सबसे लिखित संविधानों में दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान कह सकते हैं भाग अनुच्छेद इसके दृष्टिकोण से, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश समझा जाने वाला, महाशक्ति समझा जाने वाला अमेरिका। ये आंकड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार अपने पूरे टीम के साथ मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।